गुड न्यूज, 22 अक्टूबर को यानी कल दिन में 11:30 बजे होने जा रहा है फ्री इंट्राडे ट्रेडिंग धमाका सेशन। जिस तरीके से हम हर मंथ कोई ना कोई स्ट्रेटजी लाते हैं और वो बेहतरीन काम करती है, वही फ्री सेशन होने जा रहा है। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाएं फॉर्म भर दें। और इस बार मजा क्या है पता है, जैसे हर बार सिर्फ 1000 लोग जुड़ सकते थे, बट इस बार अनलिमिटेड लोग जुड़ सकते हैं। तो सब लोग भरें, सब लोग ज्वाइन करें, क्योंकि आपकी कंप्लेन थी सर 1000 से ज्यादा हमारी एंट्री नहीं हो पाती है, तो इस बार सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट सब लोग जुड़ें। इस दिवाली कुछ खास देंगे जिससे आप सब कमा सकें और आपकी दीपावली हो खुशियों वाली। अब चलते हैं आज के टॉपिक पे कि भैया एक मैसेज आया कि कंपनी 117 रुपए की थी, अभी 8 रुपए पे मिल रही है, क्या ले लूं? और मजे की चीज, जब मैंने उस कंपनी का नाम देखा तो मैं इससे पहले भी उस पर वीडियो बना चुका था, और वहां पर जब मैं आज के डेट में देखा तो 72% शेयर होल्डिंग रिटेल वालों की है। तो अब मैंने उसका लेटेस्ट निकाला तो मेरे तो पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। तो क्या है कहानी, किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है 60 रुपए में कि नहीं करना है, किस तरीके से किसी कंपनी को देखते हैं, क्या फ्रॉड है या फ्रॉड नहीं है, आप सब कुछ जज कर पाएंगे आज की वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और याद रखिए भैया, दिवाली धमाका ऑफर चल रहा है, 25% का डिस्काउंट 25 तारीख से जो ऑनलाइन क्लास शुरू हो रही है उस पर भी, और फंडामेंटल टेक्निकल ऑप्शन सब पे। ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए, जो लोग नए हो उन्हें नहीं पता हो तो शेयर का नाम है ब्राइटकॉम ग्रुप, जो आप सब भी शायद लेना चाहते होगे या किसके पास है कमेंट में बता दीजिएगा। तो पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भैया ये शेयर इतना ज्यादा क्यों गिरा। ठीक है, तो अभी ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, इसी साल की जून के टाइम की बात करते हैं और आप क्वार्टरली रिजल्ट पर नजर डालेंगे तो दिसंबर 2023 तक का ही डेटा है। अब कहोगे ये आप कैसे बोल रहे हो, हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर और ये दिसंबर 2023 तक का ही डेटा है। यानी क्या हुआ, आगे के रिजल्ट अपडेट ही नहीं हुए, राइट। अब यहां पर जून 2024 की बात कर लें तो स्टॉक 55 रुपए पे हुआ करता था, और तब ब्राइटकॉम ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट सितंबर 2023 और दिसंबर 2023 का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया था। तो भैया सितंबर से जून तक का टाइम देखा जाए तो लगभग 10 महीने हो गए और रिजल्ट नहीं आया कंपनी का। तो आप एक चीज जान लीजिए कि कोई भी कंपनी अपने रिजल्ट डिक्लेयर ना करे या देरी करे, उस कंपनी से तुरंत निकल जाइए। और इसीलिए एनएससी ने इस स्टॉक को 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन अब नेक्स्ट 15 दिन ट्रेडिंग नहीं होगी। यह बात मई 2024 की है। फिर एनएससी ने अनाउंस किया कि 14 जून 2024 के बाद से इस कंपनी में वीकली ट्रेडिंग होगी, यानी वीकने के बाद। और इसलिए इस कंपनी को जेड कैटेगरी में डाल दिया गया। जेड कैटेगरी वाले स्टॉक में वीक में एक दिन की ट्रेडिंग होती है। फिर बाद में 11 जून को कंपनी ने सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट डिक्लेयर किया, लेकिन दिसंबर क्वार्टर का डेट नहीं बताया कि कब डिक्लेयर करेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप हिस्ट्री से आज तक लेकर आऊंगा, याद रखिएगा। लेकिन ये सारे इंसिडेंट थे 2024 के। लेकिन इससे पहले भी कंपनी पर बहुत सारे आरोप लगे हैं लगातार। अक्टूबर 2022 में सेबी को ब्राइटकॉम ग्रुप के खिलाफ कंप्लेन मिली थी, जो उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2019-21 के दौरान शेयर और वारंट्स के प्रेफरेंशियल इशू के जरिए फंड रेज किए थे। मार्केट रेगुलेटर ने यह आरोप लगाया था कि ग्रुप ने अपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड एंटिटीज को प्रेफरेंशियल इश्यूज के जरिए पैसा उठाया, और जो फंड रेज किए गए उन्हें अपनी सब्सिडरीज को लोन और एडवांस के रूप में बांट दिया गया। यानी मोटा मोटा ये पैसा ब्राइटकॉम के नाम पे उठाया गया और उसको अपनी सब्सिडरी कंपनी को लोन के रूप में दे दिया गया। तो ये फ्रॉड टाइप की एक्टिविटी हो गई ना। ये जस्ट एक इंसिडेंट मैंने बताया, अभी बहुत सारे हैं जिसकी वजह से शेयर के प्राइस गिरते चले गए। और अगर आप मुझे फॉलो करते होगे तो इस शेयर को भी हमने खूब बढ़िया से फॉलो किया और बहुत वीडियो बनाई, क्योंकि एक बड़े इन्वेस्टर का भी इसमें इन्वेस्टमेंट है। कौन है, नाम बता दीजिएगा। तो यहां तक आप समझ गए होगे कि 8 रुपए पे ये आया क्यों। अब एक रिसेंट और ड्रामा हो गया। कंपनी ने पहले बताया था कि जून और सितंबर क्वार्टर के शेयर होल्डर पैटर्न को मंडे या ट्यूसडे तक रिलीज करेंगे, और यह बात पता है कब कही गई थी, संडे को कही गई थी। लेकिन ट्यूसडे तक किसी भी क्वार्टर का डेटा रिलीज नहीं किया गया, और अब थर्सडे को कंपनी ने सितंबर क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न रिवील किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, जून क्वार्टर के शेयर होल्डर पैटर्न का अभी तक कुछ पता नहीं चला और इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध भी नहीं है। इसको आप
स्क्रीनर पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख सकते हो, जहां पर ये शेयर होल्डिंग पैटर्न मार्च के बाद सीधा सितंबर का है और इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 18.38% और आप पब्लिक आ जाओ तो भर भर के माल उठा रही है क्योंकि सस्ता है। उनको तो लगता है कि भैया सस्ता यानी हम बनेंगे करोड़पति। यहाँ पे मजेदार चीज बताता हूँ, इससे पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी ना, जब मैंने क्रिटिसाइज किया था तो लोग गालियां दे रहे थे, तो भैया प्रूफ आ गया आपके सामने, शेयर कहाँ बैठा है, तो सोचना आप लोगों को है। तो सितंबर क्वार्टर के शेयर होल्डर पैटर्न के हिसाब से ब्राइटकॉम ग्रुप में क्या हो गया, स्मॉल इन्वेस्टर को लग रहा है यही करोड़पति बनाएगा, 25 दिन में पैसा डबल। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सेबी ने 1% से ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग पर रोक लगा दी। ब्राइटकॉम ग्रुप अब तक प्रमोटर की होल्डिंग जो 1% से ज्यादा है उसकी जानकारी नहीं दी, इसका आउटकम भी पेंडिंग है। फिलहाल ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर का ट्रेडिंग सस्पेंड है, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले शुरुआत में बताया था। यानी अगर हम समरी में बात करें तो सितंबर की तो शेयर होल्डिंग पैटर्न रिवील हो गई, लेकिन जून क्वार्टर का डेटा और प्रमोटर होल्डिंग के मुद्दे पर अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं है। अब एक बार रिटेल वालों को देखें तो मार्च के बाद सीधा 72.62% पे आ चुका है। अब समझिएगा कि ये जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो अपनी पोजीशन को बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो दिग्गज इन्वेस्टर शंकर शर्मा जी जो इस कंपनी के बारे में बहुत सारी बातें करते थे, रिनॉन्ड इन्वेस्टर हैं, इन्होंने अपनी हिस्सेदारी या तो 1% से कम कर दी या होल्डिंग खत्म कर दी। मार्च में उनकी हिस्सेदारी 1.14% थी। ऑलवेज मीडिया में इस कंपनी के बारे में बात करते थे, फ्यूचर का शेयर बताते थे, और अब वो जीरो हो गया है और अब इसके बारे में कोई बात नहीं करते। तो अब 1% के नीचे तो डेटा एक्चुअली दिखता नहीं है ना बड़े इन्वेस्टर का कि क्या है, किस तरीके से है। वहीं पर एफपीआई की देखें तो 10.7 से घटकर 9.01 हो गई है। इसका मतलब क्या है, छोटे इन्वेस्टर को लग रहा है करोड़पति बनाएगा, बड़े इन्वेस्टर हटा रहे हैं, और जो शंकर शर्मा जी थे जो इसके बारे में बात करते थे वो अब इसके बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर वो एग्जिट किए या अपनी पोजीशन को घटाया तो बस मेरा ये मानना है कि वो मीडिया में वैसे ही बात करते कि देखो मुझे पहले ऐसा लगा था जिसके कारण मैंने इन्वेस्टमेंट की, और शायद मेरी बात को सुनकर आपने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, लेकिन अब मेरी पोजीशन घट गई है या मैंने जीरो कर दी है, मेरा अब ये नजरिया है, तो मैं आपको अपना नजरिया शेयर कर रहा हूं। राइट है, ऐसा मुझे लगता है कि सच में होना चाहिए था। आप मानते हो ये होना चाहिए था? तो कमेंट में बताइएगा। तो कहानी क्या है? कहानी यही है कि भैया मेरी नजर में तो जीरो बट्टे सन्नाटा। कंपनी का मतलब है ट्रांसपेरेंट, सब कुछ पारदर्शी, कुछ भी छुपा हुआ नहीं। और जहां पे इतना हिडन हो, कंपनी 8 रुपया छोड़ो, मैं तो कहता हूं 1 रुपए में मिल जाए तो लेने का कोई मतलब नहीं आता है। बट प्रॉब्लम क्या है पता है, ये दिखाता हूं आपको। ये लोअर सर्किट और ये क्या होता है, अपर सर्किट। तो जब लोगों को इस तरीके से अपर सर्किट लगता है तो अरे बाबा यही तो है जो 25 दिन में पैसा डबल करेगा, और यही है सेबी का डेटा, जहाँ पे क्या कहते हैं, लोग पैसा नहीं कमा पाते। क्यों नहीं कमा पाते? क्योंकि मार्केट में नए लोग आए ना, उनको समझ ही नहीं है। पुराने तो बेचारे जिंदा ही नहीं रह पाते क्योंकि वो वही गलती कर कर निपट चुके हैं। अब ये नए वाले वही गलती निपटाएंगे क्योंकि सस्ता उनको लगता है करोड़पति बनाएगा। तो मेरी नज़र में सिर्फ ये नहीं, मैं आपको इसी के आधार पे एक लर्निंग दिया कि प्लीज समझने की कोशिश करो और ऐसे शेयर से दूर रखो। पेनी स्टॉक इज ऑलवेज पेन। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।